की भाषा में एकदम आसान तरीके से समझाते हैं। एक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन आपस में प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। गांव का उदाहरण मान लो, तुम्हारे घर में दो कुएं हैं पास पास। एक कुएं में तुम बाल्टी डालकर पानी खींचते हो, ये प्राइमरी कॉइल है। जब तुम बाल्टी तेजी से ऊपर नीचे करते हो तो पास वाले दूसरे कुएं के पानी में भी हलचल हो जाती है। भले ही तुमने दूसरी बाल्टी न छुई हो, फिर भी उसमें लहरें आ जाती हैं। इसी तरह ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वायर पहली कुंडली में बिजली का झटका एसी करंट डाला जाता है। ये झटका पास वाली दूसरी कुंडली सेकेंडरी में बिना छुए बिजली पैदा कर देता है। ये फैराडे भाई का नियम है। बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बिजली पैदा करता है। नोट, ये सिर्फ एसी बिजली जो ऊपर नीचे करती रहती है पर काम करता है। डीसी सीधी बिजली पर नहीं चलता। 2. ट्रांसफार्मर के मुख्य प्रकार। 1. स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वोल्टेज बढ़ाने वाला। गांव की भाषा जैसे छोटी नहर से पानी को ऊंची खेत तक चढ़ाना हो। काम कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में बदल देता है। कहा लगता है बिजली घर पावर प्लांट में 11 केवी को 220 केवी या 400 केवी बना देते हैं ताकि दूर तक भेजते समय कम नुकसान हो। 2. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वोल्टेज घटाने वाला। गांव की भाषा ऊंचे तालाब से पानी को नीचे खेत में उतारना। काम ज्यादा वोल्टेज को कम कर देता है। हमारे घरों के पास जो पीला नीला बॉक्स ट्रांसफार्मर लगा होता है वो 11 केवी को 220 वोल्ट्स व 440 वोल्ट्स में घटा देता है। अन्य प्रकार संक्षेप में, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, गांव शहर में बिजली बांटने वाला पोल पर लगा छोटा वाला। पावर ट्रांसफार्मर, बड़े बड़े सबस्टेशन में। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, सिर्फ सुरक्षा के लिए, वोल्टेज नहीं बदलता। ऑटो ट्रांसफार्मर, सस्ता और छोटा लेकिन थोड़ा जोखिम वाला। करंट ट्रांसफार्मर, सीटी और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पीटी, मीटर और प्रोटेक्शन के लिए। 3. ट्रांसफार्मर के उपयोग यूजेस। बिजली को दूर दूर तक भेजना बिना ज्यादा गर्म हुए। घर, फैक्ट्री, मोबाइल चार्जर, टीवी, लैपटॉप में वोल्टेज सही करना। बिजली स्टेशन से लेकर हमारे घर तक पूरी बिजली सप्लाई का सबसे जरूरी हिस्सा। वेल्डिंग मशीन, रेलवे, सबवे में भी इस्तेमाल। पुराने टाइम में रेडियो टेलीविजन में भी बहुत इस्तेमाल होता था। एक और गांव वाला नजरिया। ट्रांसफार्मर बिजली का दलाल है। वो न तो बिजली बनाता है न खाता है, सिर्फ वोल्टेज का सौदा करता है। जहां ज्यादा चाहिए वहां बढ़ा देता है, जहां कम चाहिए वहां घटा देता है। और ये सब करते समय बहुत कम नुकसान होता है। 90 लाख 99% तक कुशल। समझ आया? अब बताओ, ट्रांसफार्मर का अंदरूनी ढांचा, कंस्ट्रक्शन। ट्रांसफार्मर के मुख्य 3 हिस्से होते हैं। एक कोर, लोहे का दिल, सिलिकॉन स्टील की पतली पतली चादरें जोड़कर बनाया जाता है। क्यों पतली चादरें? ताकि अंदर घूमने वाली चुंबकीय लहरें, एडी करंट कम हो जाए। नहीं तो ट्रांसफार्मर खुद गर्म होकर जल जाएगा। गांव का उदाहरण, जैसे खेत में पानी रोकने के लिए मिट्टी की बांध बनाते हैं, वैसे ही कोर चुंबकीय बल को अंदर ही रोककर घुमाता है। 2. प्राइमरी कुंडली, प्राइमरी वाइंडिंग। बिजली आने वाली तरफ की वायर की कुंडली, यही इनपुट लेती है। 3. सेकेंडरी कुंडली, सेकेंडरी वाइंडिंग। बिजली निकलने वाली तरफ की कुंडली, यही आउटपुट देती है। दोनों कुंडलियां कोर पर लिपटी होती है लेकिन एक दूसरे से नहीं जुड़ी होती। उदाहरण, दो अलग अलग कुएं पास पास लेकिन पानी सीधा नहीं मिलता, सिर्फ लहरें पहुंचती हैं। दोनों। सबसे महत्वपूर्ण नियम, टर्न्स रेशियो, घुमावों का अनुपात। ये ट्रांसफार्मर का हृदय है। सूत्र सरल भाषा में, वी एस डिवाइडेड बाई वी पी इक्वल्स एन एस डिवाइडेड बाई एन पी इक्वल्स आई पी डिवाइडेड बाई आई एस, जहाँ वी पी इक्वल्स प्राइमरी वोल्टेज माइनस वी एस इक्वल्स सेकेंडरी वोल्टेज माइनस एन पी इक्वल्स प्राइमरी के घुमाव, टर्न्स, माइनस एन एस इक्वल्स सेकेंडरी के घुमाव, माइनस आई पी और आई एस इक्वल्स करंट। गांव का उदाहरण, मान लो प्राइमरी में 100 घुमाव है और सेकेंडरी में 50 घुमाव, तो वोल्टेज आधा हो जाएगा, स्टेप डाउन, लेकिन करंट दोगुना हो जाएगा। जैसे ऊंचे तालाब से पानी नीचे ला रहे हो तो पानी का दबाव, वोल्टेज कम हो जाता है, लेकिन पानी की मात्रा, करंट बढ़ जाती है। याद रखो, घुमाव बढ़ाओ, वोल्टेज बढ़ता है, करंट घटता है। घुमाव घटाओ, वोल्टेज घटता है, करंट बढ़ता है। पावर लगभग समान रहती है, V, I लगभग बराबर। 3 आदर्श, आइडियल vs असली। ट्रांसफार्मर आदर्श ट्रांसफार्मर, किताब वाला, कोई नुकसान नहीं, 100% दक्षता, कोर में चुंबकीय बल पूरी तरह फंस जाता है। असली ट्रांसफार्मर हमारी पोल पर वाला, कुछ नुकसान होते हैं,
You can look at the table in the conversation history. इसलिए असली ट्रांसफार्मर 90-90% दक्षता वाले होते हैं। बहुत अच्छे। 4. असली उदाहरण गांव का ट्रांसफार्मर। मान लो तुम्हारे गांव के पास 11,000 वोल्ट 11 केवी की लाइन आ रही है। घर में हमें 230 वोल्ट चाहिए। क्या होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगेगा। प्राइमरी घुमाव बहुत ज्यादा, जैसे 1000। सेकेंडरी घुमाव कम, जैसे 21। नतीजा 11,000 वी। अगर उल्टा कर दो, स्टेप अप। पावर प्लांट में 11 केवी को 133 केवी या 220 केवी बना देते हैं, ताकि दूर तक बिजली कम नुकसान के साथ पहुंचे, क्योंकि करंट कम हो जाता है। वायर में गर्मी कम, नुकसान कम। 5.1 और गहराई। क्यों एसी पर ही काम करता है? डीसी सीधी बिजली में करंट स्थिर रहता है, चुंबकीय क्षेत्र भी स्थिर। सेकेंडरी में कोई लहर नहीं बनती, बिजली पैदा नहीं होती। एसी में करंट बार बार दिशा बदलता है, चुंबकीय क्षेत्र भी बदलता रहता है। सेकेंडरी में बिजली पैदा होती रहती है। उदाहरण, तालाब में पत्थर फेंको तो लहरें उठती हैं। अगर पत्थर स्थिर रख दो तो कोई लहर नहीं। 6. सुरक्षा और खास बातें। ट्रांसफार्मर बिजली नहीं बनाता, सिर्फ रूप बदलता है। तेल भरा रहता है, ठंडा रखने और इंसुलेशन के लिए। अगर बहुत गर्म हो जाए तो बरचूलर, बुक होल्स रिले और प्रेशर रिलीफ डिवाइस उसे बचाते हैं। कभी कभी पोल पर लगे ट्रांसफार्मर में हूं हूं की आवाज आती है। ये मैग्नेट स्ट्रिक्शन की वजह से होती है। लोहा थोड़ा सिकुड़ता फैलता है। अब बताओ भाई, और गहरा जाना है, जैसे फॉर्मूला, फेजर डायग्राम या लोड पर